है गाइस, स्मार्ट एजुकेशन लर्निंग में आपका स्वागत है। ये देखते हैं क्वेश्चन। रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4 है। पार्ट 1 2 3 आप लोग देख लीजिएगा। उसके आगे का ये क्वेश्चन है। ये देखिए आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसको देखिए कैसे करते हैं। जैसे a-3b दिया हुआ है, ठीक है, तो a-3b अपान 2a-b, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देते हैं, ठीक है। अगर इसमें दो एक और दिया होता तो उसको मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया है तो सिर्फ वैल्यू उठा के रख देना है इसमें। तो ए की वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है 1 है, और 3 पहले से लगा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 गुणे 1। और देखिए यहाँ पे 2a है, a की वैल्यू 4 है तो 2 1 8 हो जाएगा, और b का 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 7। देखिए आंसर आ गया, छाप लीजिए इसको। ये दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन को देख करते हैं तो क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें b भी आ गया, 2 है, एक तो ये है, तो पहले इसको बराबर करेंगे। तो ये देखिए a/b लिख देंगे 4:1 और b/c 2:3, ठीक है। अब इसमें देखिए b यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए b बराबर है, यहाँ पे b बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा बराबर। तो ये 8 2 और ये बराबर तो है, इसको ऐसे लिख देंगे। जिसको ना समझ में आ रहा है पिछला वीडियो देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा। तब देखिए बराबर हो गया तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे a/b/c। a कितना है 8 है, b कितना है 2 है, और c कितना है 3 है। देखिए a/b/c का रेशियो आ गया। ऐसे जो पूछ रहा है इसको रख देंगे हम 3a, a की वैल्यू 8 है और 3 24 हो जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ पे देखिए c होगा 3c, ठीक है, छूट गया था। तो ये 3c हो गया, तो c का वैल्यू 3 है तो 3c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 अपन ये देखिए 3c लिखा हुआ है तो 3 गुणे 3 माइनस b 2 है, 2 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 24 में से 9 जाए 15 बचेगा, और ये 9 में से 2 जाएगा 7। देखिए आंसर आ गया। एग्जाम में काफी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों जैसे देखते हैं ये क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। इसको एक बार मार्क करके रखिए, इसको आप लोग नोट कॉपी में लिख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस बार ट्रिक से मैं बताता हूँ, इस बार ट्रिक से बताया तो इस बार भी बताता हूँ सबसे छोटे में कैसे करते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी का 3:4, एक्सपेंडिचर इज 5:7, ईच ऑफ देम सेव 200 रुपीज, फाइंड द इनकम ऑफ बोथ। हिंदी में क्या है कि ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है और उनके खर्च का अनुपात 5:7 है। अगर दोनों 200 रुपये बचा लेते हैं, 200 रुपये बचा लेते हैं, तो बताना कि दोनों की इनकम कितना है, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे देखिए इनकम दिया है ए और बी, ठीक है, इनका इनकम दिया है कितना 3:4, एक्सपेंडिचर कितना दिया है 5:7, और ये बचा कितना रहा है 200 रुपये, ये भी बचा रहा है 200 रुपये, ये भी बचा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, बताया था तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा देंगे। जैसे ये 7 त्रिक का 21, 4 5 20, तो 21 माइनस 20 1 बचा। और इसको देखिए यहां से भी तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा देंगे। 2 5 10 7 दूनी 14, 1400 माइनस 1000 कितना आया 400। तो एक का मतलब 400, तो ए के पास 3 है, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, ए के पास 3 है, एक का मतलब 400, तो 3 का मतलब 1200, और बी के पास 4 है
तो 1 का मतलब 400 और 4 का मतलब 1600। ये देखिए आ गया आंसर फटाक से। एग्जाम में ऐसे करिएगा, ठीक है। छापिए इसको। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ के खुद से करने की कोशिश किया करिए। अगर हो जाए अपने से तो बेटर है। अगर हो जाता है तो फिर आप अपना तरीका दिखिए कि हमने किस तरीके से किया और आपने किस तरीके से किया। अगर नहीं होता है तब जाके सोल्यूशन देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए। अब क्वेश्चन को नोट करके बार बार उसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह नंबर नहीं आ जाता है। और आजकल परसेंटेज जो है इतना आसान नहीं रहा कि आप 60% 70% लाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम 90% नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। खासतौर से ये एनटीपीसी वालों के लिए और ग्रुप डी वाले के लिए डेडिकेटेड है। और इसमें कम से कम आपको 90% नंबर लाना ही पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं हो रहा है सिलेक्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। ए और बी टुगेदर हैव 1210 रुपीज, ठीक है, 1210 रुपए। इफ 4/15 ऑफ एज अमाउंट इक्वल टू 2/5 ऑफ बीस अमाउंट, हाउ मेनी डज अमाउंट बी हैव, ठीक है। देखिए हिंदी में क्या है, ए और बी दोनों के पास 1210 रुपए है। अगर 4/15 ऑफ ए के पास जितना रुपया है, जितना भी पैसा है उसका 4/15 बराबर है 2/5 और ऑफ बी के पास जितना है उसका 2/5 उसके बराबर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बी के पास कितना रुपया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि 4/15, अब ए के पास जितना पैसा है उसका 4/15 बराबर है, जैसे कह रहा है उसको लिख देंगे, ठीक है। 2/5 बुढ़े ए के बी के पास जितना रुपया, ठीक है। बी के पास जितना है उसका 2/5 और ए के पास जितना है उसका 4/15। इसका बोल रहा है कि बराबर है, तो देखिए 5 से इसको काट देंगे 3 बार में और ये 2 से कट जाएगा। तो बी को इधर लाएंगे, ठीक है, और ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लिख लीजिए इसको। 2/3 गुणे ए बराबर बी। अब क्या है कि a/b, ये देखिए 3 इधर जाएगा 2 इधर, ये रेशियो आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि ए और दोनों के मिला के 1210 रुपए है, मतलब आपके 3 2 5 दोनों के मिला के 5 का मतलब 1210 रुपए, ठीक है। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, इसको भाग देना पड़ेगा, तो कितना आएगा, कितना आएगा। अब कह रहा है एक का मतलब इतना आ गया, तो पूछ रहा है बी का कितना, बी के पास कितना रुपए, बी के पास कितना है 2 है, एक का मतलब 242, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 484 रुपया, यही हो जाएगा बी के पास। ए के पास पूछता है तो 3 का निकाल देते हैं। अगर दोनों का जोड़ पूछ देता तो 5 का सीधे 5 का तो जोड़ तो दिया ही है। घटाना भी पूछता मतलब कभी भी पूछता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर। तो 3 - 2 1 का वैल्यू है 242 रुपये आ जाता है आपका। तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग लिख लिया करिए इसको। मैं एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बता देता हूं, और क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, पढ़िए अच्छे से, तभी मैथमेटिक्स आएगा। इतना आसान नहीं है एग्जाम निकालना। चलिए देखिए हो गया होगा आपका। देखिए मैं कैसे करता हूं ये क्वेश्चन। कह रहा है यदि 560 सिक्के हैं, टोटल 560 सिक्का, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और कह रहा है सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 14:9:5, ठीक है। पूछ रहा है अलग अलग सिक्कों की संख्या क्या होगी, मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए सिक्के का अनुपात कितना दिया है, 1 रुपए का 14, 50 पैसे का 9 और 25 पैसे का 5। टोटल सिक्के हैं 560, और इसका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 14 14 28, 28 का मतलब 560 दिया है। ये भी टोटल सिक्के दिया है और उसका रेशियो दे दिया है, तो सबको जोड़ देंगे, जो आएगा वही है, ठीक है। तो 28 का मतलब 560, 1 का मतलब 20 हो गया। तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए के 14 है, तो 1 का मतलब 20, 14 का मतलब 280 सिक्के,
50 पैसे के कितने होंगे? देखिए 9, 1 का मतलब 20, 9 का मतलब 180 और 25 पैसे के कितने होंगे? 5 गुणे 20, 100। आ गया आंसर। देखिए यहाँ पे मैं करा रहा हूँ इसलिए लग रहा है कि बहुत आसान है, ऐसा है नहीं। एग्जाम में आता है तो लोग समझ ही नहीं पाते कैसे करना है, ठीक है। इसलिए चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखिए। इतना आसान कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो इतना कठिन भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी आसान है। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लग रहा है जैसे सेम क्वेश्चन है, मगर ऐसा नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए कुल 960 सिक्के हैं, ठीक है। इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 4 है। यदि अलग अलग सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, अलग अलग सिक्कों की संख्या बताइए। तो ऐसा थोड़ी है कि इसको जोड़ के पहले की तरह कर देंगे। अब इसको पहले क्या था, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ था, अब क्या सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है। तो एग्जाम में ये सब चीजें देखी जाती है, यही सब तो गलत हो जाता है यहाँ से। तो आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। 1 रुपए के 1 रुपया है और इसके 2 रुपए दिया हुआ है, मतलब इसको रुपए मान लेते हैं, ठीक है। रुपए मान लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 1 रुपए के 2 रुपए मतलब 2 सिक्के होंगे 1 रुपए के, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। 50 पैसे के मतलब ये 3 रुपए, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 6 सिक्के होंगे। 6 सिक्के मिलाओगे 50 पैसे तभी तो 3 रुपए बनेंगे, तो 6 सिक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पे 25 पैसे 4 रुपए है, तो 25 पैसे के 4 रुपए मतलब 16 सिक्के मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 रुपया बनता है 4 सिक्के मिलाने से। तो 4 रुपये 16 सिक्के मिलाने से बनेगा, तो ये 16 हो गया। ये देखिए सिक्कों की संख्या हो गई। सिक्कों की संख्या, इसको ध्यान से समझिए। 1 रुपए का मतलब 2 रुपया है, तो 1 रुपए के 2 रुपए है मतलब 2 सिक्के होंगे, और ये 3 रुपए है 50 पैसे के 6 सिक्के मिलाने पे 3 रुपए बनते हैं, और 25 पैसे के 16 सिक्के मिलाने पे 4 रुपए बनते हैं। देखिए 16 लिख गया, 2 6 और 16, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। ये क्योंकि सिक्कों की संख्या और सिक्कों की संख्या में जो दिया हुआ है, तो इसको सबको जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 6 2 8 16 8 24। 24 का मतलब कितना दिया हुआ है? 960 रुपया, 960 सिक्के दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 24 चौका 96, 40। 1 का मतलब 40 हो गया। अब पूछ रहा अलग अलग सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपए के 2, 1 का मतलब 40, तो 2 का मतलब 80, ठीक है। अब कह रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 6, 1 का मतलब 40, 6 का मतलब 240। अब कह रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 16 गुणे 40, 640। देखिए आंसर आ गया। अगर आपको चेक करना हो कि ये सही है कि गलत है, तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ने पे यही आना चाहिए 960, क्योंकि टोटल सिक्के ही तो है ये। कितना आ जाएगा? 320 और 640, 960 हो जाएगा। आ गया आंसर। तो देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन चीजें समझ में आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और अब अगला अपडेट चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।